राधा वल्लभ श्रीधर वंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं सब अच्छे होंगे। और जैसे कि सभी जानते हैं सठतिला एकादशी है, बहुत पावनमयी है। 25 तारीख की है, यानी कि 25 जनवरी को मनाई जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपके। और हर एक एकादशी का एक महत्व होता है, जिसमें कि इसमें सठ का मतलब होता है तिल, यानी कि सठ तिला, यानी कि 6 तिलों से जो भगवान 6 तरीके से जो तिलों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे भी हमें करना हो, हमें तिल ज़्यादा से ज़्यादा इस एकादशी में तिल का प्रयोग करते हैं। और हर एक एकादशी का महात्म्य जब तक अधूरा रहता है, जब तक हम उसकी कथा और उसकी कहानी नहीं सुनते। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कैसा बता रहे हैं, इसकी महिमा सुनिए। कि दालम्भ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराय धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाए हैं। हे भगवान, अल्पदान करने में अन्यास पाप दूर हो जाए उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले कि हे भाग, तुम बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने भी नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों को से हवन करें। शंख चक्र गदा गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अधर्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अधर्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो और प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल में स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सठतिला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, सठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होते इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करते हुए पूजा में लगी रहती थी। द्विजतम नित्य व्रत से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे शिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्वी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र ऋषि, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि हे सब लोगों को रचने वाले भगवान का, मैंने बड़े कठिन व्रत उपवास किया है, उपवास और पूजन से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सठतिला एकादशी का महात्मा बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियों से देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली कि यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सठतिला का व्रत, पुण्य और महात्मा कहना होगा। उनमें से एक को महात्मा कहना होगा। उनमें से एक ने महात्मा सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया। तब उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली सठतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई
और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि शतम, इसमें शरीर से थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। कथा समाप्त होती है। इतना बड़ा महत्व इस सठतिला एकादशी का है, तो इसमें हमें तिलों का जितना दान करना सही हो सके उतना दान करना चाहिए, और अच्छे से भगवान का नाम जप और रात में कीर्तन और रात में जागरण हमें अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके उतनी पूजा भजन करना चाहिए। अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। राधे राधे।